ओम श्री आशुतोषाय नमः। श्री गणेशाय नमः। श्री हरिवंश पुराण भविष्य पर्व अध्याय 16 और 17 सृष्टि विषयक वर्णन के प्रसंग में ज्ञान और योग का विचार। विषमपायन जी कहते हैं, राजन, तुम पांचों इंद्रियों तथा मन को एकाग्र करके निर्विकार चित्त से मेरी कही हुई कथा सुनो। नरेश्वर, जो वेदों के संबंध से अर्थात वेद मूलक होने के कारण सबसे संबंध रखता है, तथापि जो किसी के कर्मों से बंधा हुआ नहीं है, ब्रह्मा या ब्रह्मवेता से पहले से ही जो सब में अनुगत नित्य सिद्ध है, दक्षिण प्रधान यज्ञ आदि से ऊपर उठा हुआ है, और जो अव्यक्त सबका कारण नित्य तथा सद सत स्वरूप है, वह पर ब्रह्म परमात्मा ही निष्कल पुरुष है। उसी स्वयंभू ब्रह्मा जी प्रकट हुए हैं। वे ब्रह्मा जी स्वयं तो दिव्य हैं ही, दिव्य शरीर से भी संयुक्त हैं। वे समस्त प्राणियों के पालक, प्रभु, अचिंत्य, निर्विकार, युगों की उत्पत्ति के कारण और अविनाशी हैं। वे अभूत और स्वयंभू हैं। उनका किसी दूसरे से जन्म नहीं हुआ, इसलिए अजन्मा है। उनका सर्वत्र समान भाव है। जो अव्यक्त से परे परमात्म तत्व हैं, उसे नारायण के स्वरूप को जानने वाले उनके उपासक ही जानते हैं। उसके सब और हाथ और पैर हैं, सब और नेत्र, मस्तक और मुख हैं, तथा उसके सब और कान हैं। वह लोक में सबको व्याप्त करके स्थित है। उसी को असत और सत का कारण जानना चाहिए। वह अव्यक्त है, व्यक्त रूपों में स्थित होकर विचर रहा है, तो भी किसी को दिखाई नहीं देता। विकार युक्त शर पुरुष रूपवान है, जिसका अव्यक्त एवं रूपहीन चिन्मय पुरुष परमात्मा ने आश्रय ले रखा है। जैसे लकड़ियों में आग गूढ़ रूप से छिपी हुई है, उसी प्रकार वे अचिंत्य परमात्मा समस्त भूतों में गूढ़ रूप से स्थित होकर विचरते हैं। वे ही भूत, भविष्य और वर्तमान की उत्पत्ति के कारण हैं, सबके स्वामी एवं संरक्षक हैं। परमेष्ठी, प्रजापति तथा सर्वलोक प्रभु इत्यादि इनके यथार्थ नाम हैं। अपद अर्थात निर्गुण निराकार से पद अर्थात सगुण साकार रूप में प्रकट हुए वे परमात्मा नार अर्थात जल को, अयन अर्थात निवास स्थान बनाने के कारण नारायण नाम से प्रसिद्ध हैं। वे पहले अव्यक्त थे, फिर ब्रह्म योग से इच्छानुसार संकल्प करके व्यक्त भाव को प्राप्त हुए। उन्हीं को ब्रह्म रूप में स्थित हुआ समझो। उन्हीं प्रभु ने ब्रह्मा नाम प्राप्त किया। वे स्थावर जंगम रूप समस्त जगत के स्वामी हैं। उन्होंने पहले पहल यह संकल्प प्रकट करते हुए कहा था कि मैं प्रजा की सृष्टि करूंगा, अतः वे ही संपूर्ण भूतों की उत्पत्ति के कारण हैं। यह सारी प्रजा उन्हीं की संतान है। स्वभाव से ही सबकी उत्पत्ति होती है। स्वभाव से ही परमात्मा पूर्वोक्त रूप में प्रकट हुआ। स्वभाव से ही अहंकार तथा यह सारा जगत प्रकट हुआ है। यह सर्वव्यापी, आश्रय रहित, इंद्रिय अतीत, जय स्वरूप अविनाशी ज्योतिर्मय ब्रह्म रूप परमात्मा ही ब्रह्म नाम से प्रतिपादित होता है। वह स्वरूप से अव्यक्त होने पर भी संकल्प से प्रकट हुए पांच सूक्ष्म भूत रूप उपाधियों से व्यक्त भाव को प्राप्त हुआ, और वेद से ज्ञात हुए विविध संकल्पित जगत को हृदय में धारण करके उसकी सृष्टि के लिए उतावला हो उठा। जिसने इस संपूर्ण जगत को व्याप्त कर रखा है, उस ब्रह्मा तथा स्वभाव से प्रेरित हो शरीर धारण करके ब्रह्मा ने जल की सृष्टि की। जल की सृष्टि से पहले वायु को स्थित देख जगत उद्धाता परमेश्वर के अधीन रहने वाले जो मरीचि आदि धाता हैं, उनमें सबसे श्रेष्ठ ब्रह्मा ने सबको धारण करने के कारण लोक प्रसिद्ध धाता नाम प्राप्त किया। इस प्रकार यह सारा जगत पहले वायु से ही प्रकट हुआ और पहले से ही समुद्र में स्थित है। देवता इसे लांग कर ऊपर को उठ चुके हैं। पृथ्वी शब्द के वाच्यार्थ भूमि की अभिलाषा करने वाले ब्रह्मा जी ने जल को उनसे भिन्न अवस्था में पहुंचा दिया। एक जल के द्रव पदार्थ होने से और दूसरी पृथ्वी के घनीभूत होने से दोनों का भेद स्पष्ट है। पृथ्वी और जल के इस अंतर को प्रत्यक्ष देखते हैं।
जल से प्रकट हुई पृथ्वी उसका फल या कार्य रूप होने के कारण अपने कारणभूत जल में जब डूबने और गलने लगी, तब उसकी अधिष्ठात्री देवी ने सब ओर के आकाश को गुंजाते हुए से यह शुभ वाणी कही। जल की इस गहरी गुफा में मैं डूबती और गलती जा रही हूँ। अपने शरीर की कठोरता या घनीभूतता से मेरा अंतःकरण अत्यंत शुद्ध हो उठा है, अतः मैं जल के ऊपर स्थित होना चाहती हूँ। कोई आकर मेरा उद्धार करो। समस्त भूतों को अंकुरित करने वाले पृथ्वी देवी मूर्तिमती होकर प्रकट हुई और अपने ठहरने के लिए स्थान चाहती हुई पूर्वोक्त कारण से सब और मुंह करके अपनी रक्षा के लिए पुकारने लगी। उसके मुख से निकली हुई उस सुभाषित वाणी को सुनकर भगवान श्री हरि वाराह रूप धारण करके उस महासागर में कूद पड़े। जल से पृथ्वी को ऊपर उठाकर वह अत्यंत दुष्कर्म करके वे भगवान समाधि में लय को प्राप्त अथवा लीन हो अदृश्य हो गए, अपने मूल स्वरूप में प्रतिष्ठित हो गए। श्री हरि का वह स्वरूप पर ब्रह्म एवं चिन्ह में प्रकाश रूप है। श्रुति में उसे आकाश नाम दिया गया है। उसी से संपूर्ण भूतों के पितामह ब्रह्मा जी का प्रादुर्भाव हुआ है। आज भी सबकी उत्पत्ति के स्थानभूत वे जगत आधार परमेश्वर प्रजाजनों के हित की कामना से सूक्ष्म ज्ञान योग द्वारा मन से इस पृथ्वी को धारण करते हैं। ऊपर रहकर सबको ताप देने वाले सूर्य देव अपनी सब ओर फैली हुई किरणों द्वारा हंसते हुए से पृथ्वी के मध्य भाग का भेदन करके उसके उत्पादक जल के पास तक पहुंच जाते हैं। इस प्रकार अत्यंत ताप के कारण सूर्यमंडल के मध्य भाग से सोममंडल का प्रादुर्भाव हुआ। सनातन परमात्मा को प्रकट हुआ वह सोममंडल का अभिमानी चेतन ब्राह्मण है और सौम्य भाव एवं सौमत्व को प्राप्त है। उक्त सोममंडल के मुख से जो निश्वास वायु प्रकट हुई वही अक्षरमय वेद रूप ज्योतिर है, जो अपने ज्ञानमय प्रकाश से समस्त जगत की वृद्धि अथवा विस्तार करता हुआ सब अर्थों का प्रकाशक है। वह षष्ठा पुरुष योग में ज्ञान एवं ब्रह्मजनित स्वभाव से सनातन ब्रह्म योनि रूप दिव्य पुरुष की सृष्टि करता है। उस पुरुष का जो द्रव है वही जल है, उसका घनी भाव ही पृथ्वी रूप में परिणत होता है। उसका जो छिद्र है वही आकाश है तथा जो नेत्र है वही तेज है। पुरुष अर्थात ईश्वर से प्राप्त हुआ जो पुरुष भाव चैतन्य है वही वायु के सहयोग से इस शरीर को चेष्टाशील बनाता है। इस प्रकार पांच भूतों के संघात रूप शरीर को प्राप्त होकर जब चेतन उसमें निवास करता है, तब वहाँ इंद्रिय रूपी ज्योतियों और जठार नल का प्रकट्य होता है। पांचों भूतों से निर्मित जो विराट शरीर है उसमें भी वही अंतर्यामी भूत आत्मा निवास करता है। विभिन्न प्रकार के जो शरीर हैं वे सभी उसके लिए सम हैं, अतः वह सनातन परमात्मा उन सब में अनादिकाल से विराजमान है। वह ज्ञान स्वरूप ब्रह्म सबकी बुद्धि रूप गुहा में स्थित है तथा वह सनातन परमेश्वर ही योग बल से अपने स्वरूप भूत उस ज्ञान का साक्षात्कार करने वाला है। देहधारियों के शरीर में जो अग्नि का वास है वह अग्नि सूर्य का ही स्वरूप है। इस प्रकार पांचों भूतों से सदा संयुक्त रहने वाले शरीर में उन भूतों से मिला हुआ जो जीवात्मा है वह उस सनातन परमात्मा का ही अंश है। वह जीवात्मा क्षयशील धातुओं के साथ संगत है, अतः अपने स्वरूप को भूलकर उस मोहयुक्त स्वभाव से ही क्षय को प्राप्त होता है। वह नित्य अक्षय होने पर भी अज्ञानवश देह के क्षय से अपने को क्षयशील मानता है। उस स्वभाव से ही उसे अपने स्वरूप और ऐश्वर्य के नाश का भय प्राप्त होता है। स्वभाव से ही वह शरीर की स्वस्थता से शांति का अनुभव करता है और उसके अस्वस्थ हो जाने पर स्वभावतः उसे शांति नहीं मिलती। इंद्रियों के वेग से अत्यंत मूढ़चित हुआ मानव ब्रह्म पद की ओर से मोहित हो जाता है और कर्मों से बंधा रहकर जन्म मरण को प्राप्त होता है। जब तक तत्व ज्ञान के द्वारा वह ब्रह्मानंद के साम्राज्य में नहीं पहुंच जाता, तब तक उसे संसार तथा उसमें बारंबार जन्म मरण की प्राप्ति होती रहती है।
जब योगवेता पुरुष योग बल से अपने को इंद्रियों से पृथक उनका नियंता समझ लेता है, तब वह ब्रह्म भाव को प्राप्त होकर अपने स्वरूपभूत आनंद में प्रतिष्ठित हो जाता है। वह पुरुष परलोक के भी सुख का परित्याग करके ब्रह्मानंद से संपन्न होता है। फिर तो वह राग द्वेष आदि के कारण हीन अवस्था को नहीं प्राप्त होता और न कहीं उसकी आसक्ति ही होती है। वह सर्वज्ञ एवं परम सिद्धि को प्राप्त होकर समस्त प्राणियों को प्राप्त होने वाले आवागमन और जन्म मरण को जानता है, परंतु स्वयं उनके चक्कर में नहीं पड़ता। ब्रह्मवेता पुरुष अपनी गतियों को तथा भूत वर्तमान और भविष्य के विषयों को भी जानता है और कर्मों के भावी फल भोगों की निवृत्ति हो जाने से परम पद में प्रतिष्ठित हो जाता है। अतः विवेकी पुरुष को चाहिए कि वह चित्त को बांधने वाले काम आदि दोषों को तथा प्रबल लोभ से अनेक शाखाओं में विभक्त होने वाली उन पूर्व वासनाओं का भी निरोध करे, जो वायु से विशुद्ध होने वाले समुद्र की भांति मनुष्य को क्षोभ में डाल देती है। इस प्रकार वासनाओं का निरोध करने वाले पुरुष की काम आदि दोषों से मलिन हुई बुद्धि ज्ञान अग्नि से तपकर शुद्ध हो जाती है। वह ज्ञान वेदों में बताया गया है, जिससे जीवात्मा इस शरीर में रहते हुए ही उसके बंधन से मुक्त हो जाता है। तेजो मूर्ति योगी स्वभावी माने पुरुष की भांति योग विद्या के प्रभाव से दूसरे लोक की सृष्टि और संहार भी कर सकता है। वह विश्वामित्र आदि की भांति इस लोक का भी पूर्ण रूप से निर्माण कर सकता है। वह योगी बेड़ी के समान बांधने वाले कर्मों के कारण पशु पक्षी आदि की योनियों में पड़े हुए जीवों को भी ब्रह्मा में लगाए हुए अपने चित्त के संकल्प मात्र से मुक्त कर सकता है तथा उन कर्मों का बंधन भी खोल सकता है। योग नामक साधना क्षर और अक्षर दोनों को व्याप्त करके स्थित होती है, अर्थात योगी को भोग और मोक्ष दोनों सुलभ होते हैं, परंतु जो अविनाशी ब्रह्म है उसमें कर्मों द्वारा उपलक्षित क्षणभंगुर जगत एवं उसके भोग की सत्ता नहीं है। इस प्रकार श्री महाभारत के खिलबाग हरिवंश के अंतर्गत भविष्य पर्व में पुष्कर प्रादुर्भाव विषय 16वां अध्याय पूरा हुआ। अध्याय 17 मैनाक की स्थिति। मेरु पृष्ठ पर परमात्मा से ब्रह्मा जी का प्रकट्य, मेरु की विशालता, ब्रह्मा जी के द्वारा सृष्टि, ब्रह्म और ब्रह्मा के स्वरूप का वर्णन, गंगा का प्रादुर्भाव, सोम की उत्पत्ति, धर्म के पाद, योग साधना, ऐश्वर्य से हानि, वेदों का प्रकट्य, यज्ञ पुरुष का वर्णन, योग वेता की महिमा, चित्त की उपलब्धि में कारण, मोक्ष संबंधी कर्म करने का विधान और कर्म फल के त्याग से मुक्ति। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, बढ़ते हुए सूर्य ने पृथ्वी में जो छिद्र कर दिया था उसमें स्वभावतः रचे गए मैनाक पर्वत को स्थापित किया। उस पर बहुत से पर्व, मणि, कल्प वृक्ष, कामधेनु, कामना पूर्वक चिंता मणि आदि हैं, इसलिए उसे पर्वत संज्ञा प्राप्त हुई। वह अविचल होने के कारण अचल कहलाता है तथा स्वभाव से ही मेरु के समान स्थित है। उस पर्वत के सुविस्तृत पृष्ठभाग पर एक महान समृद्धिशाली व्यक्त रूपधारी पुरुष निवास करता है, जो ज्योतिर्मय परमेश्वर से प्रकट हुआ है। उस परमात्मा ने स्वभाव से ही इस पुरुष की सृष्टि की है। मस्तकवर्ती सहस्त्रराज चक्र में जो ब्रह्ममय तेज विराजमान है, अथवा वेदांत में जिस ब्रह्ममय तेज का प्रतिपादन हुआ है, उसी का ज्योतिर्मय स्वरूप इस पुरुष के रूप में प्रकट होकर प्रकाशित होता है। उसी पुरुष के मुख से 4 मुखों और 4 श्रेष्ठ ब्राह्मणों के साथ ब्रह्मा जी का प्रकट्य हुआ, जो अपने तेज से प्रज्वलित से हो रहे थे। उनका मुख वेद है, जो परमात्मा के निश्वास रूप से प्रकट हुआ है। ब्रह्मा जी उस वेद के धारण करने वाले ब्राह्मण शिरोमणि हैं। इस प्रकार वह महान भूत पुनः पूज्यतम भाव को प्राप्त हुआ, जिसने पहले महासागर के भीतर से पृथ्वी देवी का उद्धार किया था। वही वह महान भूत है। वही ब्रह्मा जी के स्थान मेरु पृष्ठ पर जाकर चतुर्मुख ब्रह्मा जी के रूप में प्रतिष्ठित हुआ, जो वराह रूप से पृथ्वी का उद्धार करके अदृश्य हो गए थे।
वे ही भगवान फिर ब्रह्मा जी के रूप में दृष्टिगोचर होने लगे। उस समय उन भगवान के दोनों चरणों की संधि में जो मेरू पर्वत का शिखर था वही ब्रह्मलोक हुआ। उसकी ऊंचाई 1,00,100 योजन की है। इसी प्रकार इसका विस्तार भी इससे चौगुना है, अथवा कोई भी प्राणी कई सहस्त्र वर्षों में दिव्य ज्ञान के द्वारा भी उसके विस्तार की गणना नहीं कर सकता। उसके चारों किनारों में 4 बड़ी बड़ी शिलाएं हैं जिससे उसके विस्तृत पार्श्व भाग घिरे हुए हैं। उन सब के विस्तार 100 योजन हैं। मेरू पर्वत का विस्तार उन सब से कोटि कोटि शतगुना अधिक है। ऐसा नित्य सिद्ध, नित्य ब्रह्म परायण, योग युक्त ब्रह्मवादी पुरुषों ने निश्चय किया है। शिव, विष्णु तथा मरुदगणों, देवेंद्रों, रुद्रों, वसुओं, आदित्यों, विश्वदेवों एवं विवस्वान और वरुण के साथ रहकर भगवान ब्रह्मा उसी ब्रह्म प्राप्त ब्रह्म शरीर से भूमि और भूमिपालों की रक्षा करते हैं। ब्रह्मा जी जिस ब्रह्मा को प्राप्त थे वह ब्रह्म सर्वत्र समभाव से स्थित है। विष्णु में तेज के रूप में प्रकाशमान है। बहुत से नियमों ने जिन्हें अपना अनुगत बना लिया है तथा जो सत्य भाषण एवं ब्रह्मचर्य व्रत के पालन में तत्पर रहते हैं, उन वेद के पारंगत विद्वान ब्राह्मणों ने जिसे ब्रह्म के नाम से बताया और जाना है वही वह ब्रह्म है। इस प्रकार ये तीनों लोग ब्रह्मा के दिन में स्थित रहते हैं। अव्यक्त ब्रह्म भी ब्रह्मा के उस दिन में प्राण युक्त शरीर के भीतर जीवात्मा रूप से व्यक्त एवं प्रतिष्ठित होता है। पर ब्रह्म परमात्मा के प्रभाव से प्रतिपादित जो नियत कर्म है वह जिनकी वाणी में भी कपट नहीं है, ऐसे पुरुषों द्वारा यदि निरंतर शुद्ध भाव से किया जाए तो हितकारक होता है। वेदों के पारंगत विद्वान ब्राह्मणों ने इस तरह निष्काम भाव से किए गए कर्म को ही हितकारक बताया है। जिस पद को दिष्ट प्रारब्ध या पूर्वकृत कर्म का फल बताया गया है वह विश्व ब्रह्म परमात्मा का एक पाद लेश मात्र अंश है। विश्व को जिसका एक पाद बताया गया है वह ब्रह्म संपूर्ण भूतों का नित्य सिद्ध आत्मा है। उसे सकाम कर्मों द्वारा नहीं प्राप्त किया जा सकता। वह तो वेदा अभ्यासी विप्रों के भावों की विविधता के कारण सत्य व्रत में तत्पर रहने वाले ब्राह्मण, इंद्र, मित्र, वरुण आदि सारे शब्द जिसमें वाचक रूप से प्रतिष्ठित हैं उस विश्व शब्द का यज्ञों में विनियोग करते हैं। उन सकाम यज्ञों द्वारा इंद्र आदि देवों के ही लोगों की प्राप्ति होती है जो मोक्ष या भगवत प्राप्ति के सामने नितांत तुच्छ है। अतः मुमुक्षु पुरुषों को निष्काम कर्मों द्वारा ही परमात्मा की आराधना करनी चाहिए। स्थूल और सूक्ष्म ये दोनों केवल बुद्धि मात्र रूप हैं। ऐसा जानते हुए उन भगवान ब्रह्मा ने पहले स्त्री पुरुष रूप जोड़े की सृष्टि की। वे ही विश्व रूप सनातन भगवान ब्रह्मा अपनी शक्ति स्वरूपा देवी के साथ विपुल भोगों की रचना करके अपने अनुगामी कश्यप आदिति के साथ उन्हें आचरण में उपयोग लाते हैं। अकिंचन पथ संन्यास मार्ग पर जाने की इच्छा वाले जो मोक्ष रूपी गंतव्य पद के यात्री हैं, उन ब्रह्मवेताओं के लिए जो सदा वर्णनीय परमात्मा हैं वे यह भगवान ब्रह्मा ही हैं। अलुप्त ज्ञान शक्ति से संपन्न परमेश्वर से औषधियों के स्वामी सोम उत्पन्न हुए। उस समय इस सोम के उत्पादक उस परमेश्वर का स्वरूप उधर्व लोक से गिरती हुई जलधारा ही थी जिसने भगवान महेश्वर को भूतनाथ के पद पर अभिषिक्त किया। वह जलधारा उस समय स्वाभाविक रूप से भूतनाथ महेश्वर का अभिषेक करके इस महान कर्म का संपादन करने के पश्चात कलकल नाद करने लगी, जिसके कारण वह नदी कहलाती है। ब्रह्मलोक का महत्व बढ़ाकर मार्ग रोकने वाले पर्वतों के सहस्त्रों टुकड़े करके वे देवी गगन से भूतल पर अवतीर्ण हुई। अतः गाम गता इस व्युत्पत्ति के अनुसार उनका नाम गंगा हुआ। वे 7 धाराओं में विभक्त होकर सब ओर फैली। वे भगवती गंगा अनेकों नदियों और तीर्थों के रूप में सहस्त्रों की संख्या में विभक्त हुई हैं और बारंबार विभूति भेद से अनेक रूप धारण करती हैं। उन गंगा जी से प्रकट हुए सोमदेव
अन्न आदि के पौधों को बढ़ाकर इस भौतिक लोक की और अपनी सुधामयी किरणों से परलोक की भी पुष्टि एवं रक्षा करते हैं। इस लोक की वृद्धि होने से जरायु जाति प्राणी बढ़ते हैं। पृथ्वी, जल और तेज, इन तीनों महाभूतों के जो व्रीहि आदि फल हैं, उनकी भी वृद्धि होती है। फिर उन व्रीहि आदि फलों और मनुष्य आदि प्राणियों से मनीषी पुरुषों की समस्त क्रियाओं का यथा योग्य आरंभ होता है। उन परमेश्वर के मुखारविंद से जो चारों वेदों के रूपों में अक्षर ब्रह्ममयी सिद्धि प्रकट हुई, वही उपदेश भाव को प्राप्त हुई है। उन परमात्मा को जो चिन्मय पुण्यजनक ब्रह्मा, उद्गाता, होता और अधर्व्यू, चार पादों से युक्त तथा सनातन रूप यज्ञ है, उसके अधिपति रूप से यहाँ पितामह ब्रह्मा जी ही प्रतिष्ठित हुए हैं। चारों आश्रम धर्म के चार पाद हैं, जिनके द्वारा यह संपूर्ण जगत धारण किया जाता है। सब अध्याय रूप से व्यक्त हुए ब्रह्म आचार्य आश्रम के द्वारा धर्म का एक पैर पुष्ट होता है। पवित्र ग्रह का आश्रय लेकर पालित होने वाले गृहस्थ आश्रम के द्वारा धर्म का दूसरा चरण परिपुष्ट होता है। तपस्या के भार से गौरवान्वित हुए वानप्रस्थ आश्रम के द्वारा धर्म के तीसरे चरण की पुष्टि होती है तथा आत्म तत्व के प्रतिपादक और कुटस्थ ब्रह्म की प्राप्ति कराने वाले तत्वमसि आदि महावाक्य के विचार से युक्त संन्यास आश्रम के द्वारा धर्म का चौथा पाद सुदृढ़ होता है। ये ही धर्म के चार चरण हैं जो स्वर्ग की प्राप्ति के लिए शास्त्रों द्वारा प्रतिपादित हुए हैं। न्यायपूर्वक गुह्य धर्म के पालन से सोम अधिष्ठित मन ब्रह्मांड मंडल में वृद्धि को प्राप्त होता है, अर्थात व्यष्टि के अभिमान को छोड़कर समष्टि के अभिमान से संपन्न होता है। वेद के अनुसार ब्रह्माचार्य व्रत के पालन और सब अध्याय से सनातन वेद सदा बने रहते हैं। वेदोक्त धर्म से युक्त गृहस्थों को भी देखकर मेरु पर्वत के शिखर पर स्थित हुए पितर तथा ऋषि भी उनके धर्म से तृप्त होते हैं। उस मेरु पर्वत के उत्तम शिखर को, जिसे ब्रह्मलोक कहा गया है, देखो, उसकी प्राप्ति के लिए प्रयत्न करो। किस तरह सो बताते हैं। ऋषिगण दोनों पैरों से अंडकोशों को दबाकर सिद्धासन से स्थित हो उसका विचार करते हैं। ग्रीवा को मोड़कर दोनों हंसलियों की संधि में अपनी ठोड़ी को सटा दें और पीठ को इस तरह भीतर की ओर झुका दें कि छाती का भाग कुछ ऊंचा हो जाए। फिर हंसते हुए पुरुषों के समान मुद्रा में स्थित हो दांतों को परस्पर सटने न दें। दोनों हाथों को नाभि देश में रखकर अंजलि की मुद्रा में कर दें। बाएं हाथ के ऊपर दाहिना हाथ रख दें। फिर सब ओर से अपने अंगों को काबू में रखता हुआ ध्यान लगाएं। इस प्रकार ध्यान लगाते हुए अधिकारी पितामह ने मन प्रधान प्राण के द्वारा ब्रह्म अर्थात अपनी जीवात्मा को मूर्धा, भौहों और नासिका के मध्य भाग में ले जाकर मानसिक संकल्प के द्वारा विष्णु अर्थात विश्व रूप की सृष्टि की। ऐसा उन्होंने योगेश्वर के योग से किया। चित्तवृत्तियों के निरोध को योग कहते हैं। वह प्राणरोध या प्राणायाम के अधीन है, अतः वही योगेश्वर है। उसी प्राणायाम के योग अर्थात अभ्यास से उन्होंने पूर्वोक्त रीति से जीव को मूर्धा में स्थापित करके ऐश्वर्य प्राप्त किया, जिससे वे संपूर्ण जगत की रचना में सफल हुए। प्रत्याहार की साधना से जिनकी इंद्रियां विषयों से पृथक हो गई थी, वे योगी पितामह परिचिन्नता के घेरे से मुक्त एवं व्यापक विष्णु रूप हो बिंब से प्रकट हुए। बिंब की भांति अपने स्वरूप से ही तेजो मूर्तिधारी नारायण देव के रूप में प्रकट हो गए और आकाश में उदित हुए चंद्रमा की भांति प्रकाशित होने लगे। वे आकाश के मध्य भाग में अपनी प्रभाओं से अनुपम शोभा पाने वाले दूसरे भगवान सूर्य की भांति ब्रह्म योग चैतन्य ज्योति के संयोग से उद्भासित होने लगे। मूढ़ चित्त पुरुष प्रत्येक क्रिया के प्रति नियम्य और नियामक रूप से दो स्वरूपों में स्थित हुए और ललाट के मध्य भाग, भौहों और नासिका के संधि स्थान में विराजमान सनातन ब्रह्म विष्णु का
साक्षात्कार नहीं कर पाता है। सूर्य और चंद्रमा जिनके देवता हैं, उन इडा और पिंगला नामक नाड़ियों में बिंबभूत जो चैतन्य ज्योति है, उसी की धारणा करनी चाहिए। वह नेत्र इंद्रिय में प्रतिबिंबित होती है, उसी प्रकार नेत्र में रूप को प्रकाशित करने की शक्ति प्राप्त हुई है। पहले से अध्यात्म विषय के चिंतन में तत्पर रहने वाले सत्यव्रत परायण वेदवेता ब्राह्मण विशुद्ध बुद्धि के द्वारा उसका साक्षात्कार करते हैं। दूसरे लोग कदापि उसका दर्शन नहीं कर पाते हैं। दूसरों को तो अध्यात्म शास्त्र का भी ज्ञान नहीं होता। स्वरूप बोध जो तो दूर की बात है। नरेश्वर जो भूतल पर योग जनित ऐश्वर्य से समस्त प्राणियों का निग्रह और अनुग्रह करने में समर्थ है, वह योगी यदि अपने चित्त को मोहवश योग में लगाए न रहे तो वह ऐश्वर्य उसे समस्त प्राणियों का संहार करने वाला हिंसा योग में लगाकर उसका पराभव कर देते हैं। वे विभूतियां समस्त प्राणियों के वध की इच्छा वाले मनुष्य को अपने भोग्य विषयों के लिए अन्य कुत्सित कर्मों में लगाकर उन्हें विनाश के गर्त में गिरा देती हैं। इसलिए मोक्ष की प्राप्ति के हेतु पर ब्रह्म परमात्मा के चिंतन में चित्त को पूर्ण रूप से लगा दें। चंद्रमंडल अर्थात मन के संस्थान ईशा आदि रूप का परित्याग करके महान चांद्र ज्योति चैतन्य में तेज में जिसका स्थान हृदय है प्रवेश करें। शीघ्र विघ्न आने की आशंका से गायत्री अर्थात सगुण ब्रह्म के नेत्र की भांति प्रकाशक विशुद्ध तेज के भीतर स्थित हो जाए, जो कि अव्यक्त की उत्पत्ति का स्थान है। वह अकार उकार मकार और अर्धमात्रा रूप से अथवा विश्व तेजस प्राज्ञ एवं तूर्य रूप से चार भेदों में विभक्त पुरुष रूप है। वह पुरुष ब्रह्म चैतन्य में है, अव्यक्त अर्थात इंद्रिय मन बुद्धि आदि का अविषय है, नित्य कुटस्थ और अव्यय विकार रहित है। इंद्रियों द्वारा ग्रहित होने वाले रूप आदि गुणों से रहित तथा तेजो गुण से युक्त है। उसकी कांति चंद्रमा की किरणों के समान उज्जवल है। वह सदा सत्य स्वरूप से प्रकाशमान है तथा शरीर के आकार में परिणत हुए लोहित शुक्ल आदि वर्णों में आविर्भूत होकर स्थित है। उस प्रकाशमान देवता ने अपने नेत्रों से ऋग्वेद और यजुर्वेद को प्रकट किया, जीवा के अग्रभाग से सामवेद को और मूर्धा ललाट प्रांत से अर्थवेद को प्रकट किया है। वे वेद प्रकट होते ही अपने क्षेत्र का तत्वतः वेदन उपलब्धि करते हैं, इसलिए उन्हें वेद संज्ञा प्राप्त हुई है। वे उस ब्रह्म पद का वेदन करते हैं, इसलिए भी वेद कहलाते हैं। उस समय वे वेद पहले उस सनातन ब्रह्म को ही अपने अपने मानसिक भावों के अनुसार दिव्य रूप और आभा से युक्त विश्व तेजस प्राज्ञ एवं तूर्य पुरुष अथवा यज्ञ पुरुष के रूप में प्रकट करते हैं। अर्थवेद का जो योग है वह यज्ञ पुरुष का सिर माना गया है। जो ऋग्वेद का भाग है वह उसकी ग्रीवा और भुजाओं के बीच का अंग है। सामवेद के भाग से उस यज्ञ पुरुष के हृदय और पार्श्व भाग का निर्माण हुआ है। इसी तरह जो यह यजुर्वेद का भाग है उसके द्वारा यज्ञ पुरुष के पेड़ू और उसके ऊपर के भाग कटी प्रदेश उरु जंघा और चरणों के साथ शेष शरीर की कल्पना हुई है। वह दिव्य रूप और माया से युक्त पुरुष अमर अविनाशी तूर्य पद से प्रकट हुआ है। वह हिंसा रहित सनातन वेद में यज्ञ इहलोक और परलोक में समस्त प्राणियों के लिए सुखदायक होता है। योग का आरंभ मन संयम रूपी कर्म से सिद्ध होने वाला है। यही सनातन ब्रह्मचार्य है। जो इसे जानता है वह समस्त प्राणियों की उत्पत्ति का कारण एवं वेद वेता है। समस्त कर्मों के बंधन से मुक्त हुए वेद पारंगत मुनियों ने लोक में उसे सिद्ध बताया है। उसको सिद्ध ही प्राप्त होती है, इसमें संशय नहीं है। वेदों के पारंगत ब्रह्मवेता ब्राह्मण जो मनोनिग्रह का अभ्यास करते करते थक गए हैं, वेदोपनिषद
ब्रह्म विद्या द्वारा अधिगत होने वाले सब स्वराज्य पद की प्राप्ति के लिए इस प्रकार वैष्णव यज्ञ योग की आवश्यकता बतलाते हैं। जन्मजय ने कहा, मुने, जो इच्छानुसार मन के द्वारा ग्राह्य है, अर्थात ईंधन जल जाने पर आग की तरह जो स्वयं अपने आप ही शांत हो जाने के योग्य है, उस चित्त की उपलब्धि में क्या कारण है, यह मैं सुनना चाहता हूँ। इस विषय में आपकी जैसी मान्यता हो वैसा बताइए। वैशंपायन जी ने कहा, भारत, इसका कोई बाह्य कारण नहीं है, अपने भीतर ही इसका कारण मौजूद है। शरीर के द्वारा किया गया जो कर्म है वही मन में संस्कार रूप से स्थित हो उसका उद्बोधक होता है, उस चित्त की उपलब्धि में कारण बनता है। कठोर व्रत का पालन करने वाले ब्रह्मवेता मनुष्य जिस चैतन्य से समस्त ज्ञेय वस्तुओं को जानते हैं वह आत्मा होने के कारण अवेद है। तो भी शास्त्र और आचार्य के उपदेश के पश्चात लक्षणा द्वारा उसका ज्ञान होता है, परंतु कर्म से तो उसको किसी तरह नहीं जाना जा सकता। वेदों का अध्ययन करने वाले ब्राह्मण आदि को चाहिए कि वे मोक्ष की प्राप्ति के लिए विद्या के अहंकार का त्याग करके विनीत भाव से रहे, सदा ब्रह्म यज्ञ सब अध्याय का सेवन करे, प्रतिदिन शास्त्र और आचार्य के उपदेश से आत्मा और अनात्मा के तत्व को जानने का प्रयत्न करे, सदा पवित्र रहकर ब्रह्म अर्पण भाव से कर्म करते हुए नियम पूर्वक श्रम आदि के साधन में लगा रहे। इस प्रकार द्विज दोनों हाथ जोड़कर गुरु की सेवा में उपस्थित होवे, गुरु तत्व का ज्ञाता होकर प्रतिदिन साय और प्रातःकाल मोक्ष संबंधी कर्म, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान और धारणा करे। मन में योग प्राप्ति के कारण गर्व न आने देकर विनयशील रहे, निरंतर ब्रह्म की भावना करते हुए मन को एकाग्र रखे और मौन रहे। वह मन से उत्तम वैष्णव पद का शुद्ध चिंतन करे। इस तरह एकाग्रचित हुआ द्विज ध्यान परायण होकर ही प्रसन्न रहे। मोक्ष के स्वरूप को जानने वाला ममता रहित वह पुरुष चित्तवृत्तियों का निरोध करके विकार रहित चित्त से पर ब्रह्म परमात्मा को प्राप्त कर लेता है। वह जो सनातन ब्रह्म है उसी को अक्षर कहते हैं, उसी का शास्त्रों में निष्काम कर्म योग और ज्ञान योग के द्वारा साक्षात्कार कराया गया है। जो वैष्णव पद की प्राप्ति के लिए सर्वस्व का परित्याग करके काम, योग, स्त्री पुत्र आदि के संग की निंदा करते हैं, उन विनयशील ब्राह्मणों को उस अक्षर का ब्रह्म का ज्ञान होता है। जो प्रत्येक कर्म में मन से उसके फल को ग्रहण न करके पुनर्जन्म के बंधन से ऊपर उठे गए हैं, उनके लोग निष्काम कर्म योग में प्रतिष्ठित होते हैं। फल को ग्रहण करने से जीव बंधता है और उसका त्याग करने से मुक्त होता है। जीव को पूर्व जन्म के संस्कारवश ब्राह्मण आदि श्रेष्ठ पुरुषों से क्रियाओं की प्राप्ति होती है। फल का परित्याग करने वाला पुरुष इंद्रियों के बंधन से मुक्त हो परम पद को प्राप्त होता है। वह पुनः इस मानव शरीर में नहीं आता। इस प्रकार श्री महाभारत के खिलवाड़ हरिवंश के अंतर्गत भविष्य पर्व में पुष्कर प्रादुर्भाव विषयक 17वां अध्याय पूरा हुआ। हरिओम तत्सत। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय हरि वासुदेवाय। वासुदेवाय हरि वासुदेवाय। वासुदेवाय हरि वासुदेवाय।